सो वेलकम टू बैक माई एम के हिस्ट्री क्लासेस क्लास 12th केमिस्ट्री 2024 बोर्ड एग्जाम कैसे प्राप्त करोगे। देखिए आपका यहाँ प्रश्न केमिस्ट्री में पूछा जाता है हर साल और हर सेट में पूछा जाता है। देखिए अगर इतना आपको बता रहा हूँ इतना तैयार करते हैं तो 100% यहीं आपका बोर्ड परीक्षा में यहीं से फंसेगा प्रश्न। कैसे प्राप्त करोगे, देखिए आपका ऐसा प्रश्न पूछेगा जैसे मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करें। आपको क्यों समीकरण देना रहेगा, आपको बोलेगा इससे इससे प्राप्त कीजिए। तो चलिए देखते हैं आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने तैयार यही इसको तैयार किए बिना मत जाइएगा। तो देखिए पहला आपका है मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। देखिए आपका मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाना है। क्या करना है, बनाना है, केवल आपको समीकरण रासायनिक समीकरण देना है। अगर आप जानते हैं एथिल अल्कोहल मेथिल अल्कोहल का सूत्र तो आप आसानी से कर पाएंगे। अगर आप लोग जानते होंगे तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आप किस प्रकार मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल प्राप्त करेंगे। आपका देखिए जो है मेथिल CH3CH3OH है आपका मेथिल अल्कोहल है। क्या है, ये मेथिल अल्कोहल है। मेथिल अल्कोहल की जब क्रिया देखिए PCl3 से कराते हैं तो आपका CH3 और Cl आपका क्या बनता है, मेथिल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, मेथिल क्लोरो बनता है, मेथिल क्लोरो बनता है आपका। और देखिए इसका जब क्रिया कराते हैं कैसियन तो आपका CH3CN प्राप्त होता है। फिर आपका देखिए 4HNaC2H5OH से क्रिया कराते हैं तो आपका C2H5NH2 प्राप्त होता है। ये आपका NH2 प्राप्त होता है। फिर अब इसकी अब क्रिया देखिए अब किससे कराते हैं, HNO2 से कराते हैं तो आपका देखिए प्राप्त हो जाता है एथिल अल्कोहल C2H5OH। ये आपका एथिल अल्कोहल, ये आपका एथिल अल्कोहल का सूत्र है। किसका है, एथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। अगर आप इस प्रकार अब बोर्ड एग्जाम में करते हैं तो आपको 1 नंबर का देखिए प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाता है। अब 5 जब भी आएगा आपका बोर्ड परीक्षा में 5 प्रश्न रहेंगे, 5 नंबर का रहेगा, 1 नंबर का रहेगा। तो अगर इस प्रकार करेंगे तो आपको 1 नंबर आसानी से दे दिया जाएगा। अगला देखते हैं, अगला आपको क्या है, फिनॉल से फिक्रिक अम्ल। देखिए फिनॉल से इसमें देखिए बोला है फिनॉल से फिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करें। तो देखते हैं फिनॉल से फिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करना है आपको। देखिए आपका यहाँ फिनॉल हो गया, क्या है आपका यहाँ फिनॉल हो गया। और फिनॉल से आपको फिक्रिक देखिए अगर बनाना है तो सबसे पहले आपको सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 के साथ आपको गर्म करना होगा। क्या करना होगा, गर्म करेंगे तो आपका देखिए जो है आपका फिक्रिक अम्ल का सूत्र है। आपका फिक्रिक अम्ल, आपका फिक्रिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। बस आपका देखिए जो फिनॉल है इसकी क्रिया सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 के साथ आपको गर्म करेंगे तो आपका फिक्रिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। आपका फिक्रिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करें, ये भी कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। और ये भी पूछा गया है फिनॉल से फिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करें। तो 2024 में भी आपका यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और तीसरा है फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करें। देखिए फिनॉल यहाँ पर आपको बना दिए। देखिए आपका फिनॉल है, आप फिनॉल देखिए इस प्रकार से भी बना, देखिए आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। देखिए दोनों इस प्रकार से भी बना सकते हैं फिनॉल, चाहे इस प्रकार से बनाइए चाहे इस प्रकार। फिनॉल से आपको बेंजीन प्राप्त करना है तो आप जेड एन आप यहाँ पर गलत लिखा है, ZN चूर डालेंगे तो आपका जो होगा आपका जो फिनॉल रहेगा बेंजीन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, बेंजीन में परिवर्तित हो जाएगा। साथ में आपका ZNO भी आपका प्राप्त होगा। इसमें बोला था फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करें, तो देखिए फिनॉल से बेंजीन प्राप्त हो गया, बस आपको यहीं तक छोड़ देना है। उसके बाद अगला देखिए, अगला आपका मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल। मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करना है। ये देखिए मेथिल अल्कोहल हो गया। देखिए मेथिल अल्कोहल की क्रिया देखिए PCl3 से कराते हैं तो आपका CH3Cl मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। फिर इसकी क्रिया देखिए कैसियन से कराते हैं तो CH3CN प्राप्त होता है, मेथिल साइनाइड। और उसके बाद देखिए इसकी जब क्रिया अब 2HOH प्लस हाइड्रोजन प्लस आयन के साथ कराते हैं तो आपका CHCOOH आपका यहाँ आपका एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, आपका एसिटिक अम्ल। यहीं आपको बोला था तो यहीं आपका प्राप्त हो गया। क्या आपका एसिटिक अम्ल प्राप्त हो गया। आपको केवल रासायनिक समीकरण लिखना है
मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल प्राप्त हो गया। ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, सभी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी आपको तैयार करना होगा। देखिए आपका अगला है एसिल्डिहाइड से कीटोन। आपको एसिल्डिहाइड से कीटोन किस प्रकार बनाना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप एसिल्डिहाइड लेंगे। देखिए CH3CHO, आपका एसिल्डिहाइड इसकी क्रिया 2CuO से कराएंगे तो आपका ऑक्सीकरण के साथ आपका फेलिंग विलयन के साथ उपस्थिति क्रिया कराएंगे तो आपका एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा। CH3COOH आपका प्राप्त होगा, प्लस Cu2O आपका प्राप्त होगा। जब अब इसकी अब क्रिया देखिए CH3COOH एसिटिक अम्ल की अब क्रिया CaO के साथ कराते हैं तो आपका देखिए प्राप्त होता है। उसका शुष्क आसवन करते हैं तो आपका प्राप्त हो जाता है कीटोन। ये आपका कीटोन इस प्रकार आपका प्राप्त हो जाएगा। ये आपका कीटोन का सूत्र है। इस प्रकार अगर बोर्ड परीक्षा में पूछेगा तो आप इसी प्रकार समीकरण लिख देंगे तो आपका हो जाएगा। और अगला देखिए आपका कह रहा है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। आपको क्लोरोबेंजीन से आपको फिनॉल प्राप्त करना है। तो देखिए ये आपका क्लोरोबेंजीन है। क्या है आपका क्लोरोबेंजीन है, इसका देखिए अब क्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो 623 केल्विन और 300 ATM दाब के साथ तो आपका सोडियम फिनॉक्साइड आपका प्राप्त होता है। देखिए आपका जो है सोडियम फिनॉक्साइड है, फिर इसकी अब क्रिया देखिए HCl से कराते हैं तो आपका फिनॉल प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? फिनॉल प्राप्त हो जाता है। अगला देखिए 7 नंबर आपका है ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक अम्ल। ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक अम्ल तो देखिए ब्यूटेनॉल का देखिए आपका सूत्र है, यहाँ आपका ब्यूटेनॉल है। इसका देखिए रिएक्शन टोलेन अभिक्रमक से कराते हैं तो आपका ब्यूटेनोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है। सिर्फ आप टोलेन अभिक्रमक से कराएंगे तो आपका ब्यूटेनोइक अम्ल प्राप्त होगा। और देखिए आपका 8वां सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को तैयार कर लीजिएगा। एथिल अल्कोहल से डाई ईथर कैसे प्राप्त करें? तो देखिए एथिल अल्कोहल से देखिए आपका एथिल अल्कोहल हो गया। उसके बाद इसकी अब क्रिया देखिए एथिल हाइड्रोजन सल्फेट से कराते हैं C2H5HSO4 140 डिग्री सेल्सियस। तो आपका देखिए ईथर डाई एथिल ईथर प्लस H2SO प्राप्त होता है। इसमें बोला था डाई एथिल ईथर प्राप्त करने के लिए, तो देखिए आप डाई एथिल ईथर यहाँ आपका बन गया। तो आप 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैसे प्राप्त करोगे आप तैयार कर लीजिए। आपके बोर्ड परीक्षा में इम्पॉर्टेंट है, इससे आपका जरूर बोर्ड परीक्षा में फंसेगा। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।